दादी और निहारिका ने मिलकर इस बार राध्या को जान से मारने की योजना बनाई। मित्तल भवन में उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक खतरनाक साजिश आकार ले चुकी थी। दादी और निहारिका के मन में राध्या के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उन्होंने अब उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से पनप रही जलन, गुस्से और बदले की भावना का नतीजा था। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। निहारिका कई बार अपने प्लान में फेल हो चुकी थी। हर बार राध्या किसी न किसी तरह बच निकलती थी और सच्चाई सामने आने से पहले ही हालात बदल जाते थे। लेकिन इस बार निहारिका ने ठान लिया था कि वह कोई भी गलती नहीं करेगी। उसने दादी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें राध्या के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। मित्तल भवन में उन दिनों अन्नदान का बड़ा आयोजन चल रहा था। परिवार के सभी सदस्य गांव-गांव जाकर जरूरतमंद लोगों को अनाज देने की तैयारी में जुटे हुए थे। घर में हलचल थी, लेकिन इसी हलचल के बीच निहारिका ने अपनी चाल चल दी। उसने बड़ी चतुराई से राध्या को उस गांव भेजने की व्यवस्था कर दी जहां मित्तल भवन का पुराना गोदाम था। राध्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए खुशी-खुशी गांव जाने के लिए तैयार हो गई। उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रही है। दूसरी तरफ निहारिका और दादी अपने प्लान को अंतिम रूप दे चुकी थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि गोदाम ही वो जगह होगी जहां राध्या की जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने पहले से ही वहां सब कुछ तैयार कर रखा था। जब राध्या गोदाम पहुंची तो उसे वहां सब कुछ सामान्य लगा। उसने सोचा कि वो जल्दी से काम खत्म करके वापस मित्तल भवन लौट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, निहारिका ने मौका देखकर उसे बाहर से बंद कर दिया। गोदाम के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। राध्या ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो घबरा गई और जोर-जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसी समय निहारिका ने अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू किया। उसने गैस पाइप को काट दिया, जिससे धीरे-धीरे पूरे गोदाम में गैस फैलने लगी। राध्या को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। निहारिका और दादी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने पहले से ही वहां एक टाइमिंग बम सेट कर रखा था। उनका इरादा साफ था कि गैस लीक के साथ-साथ बम का धमाका होगा और कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये एक साजिश थी। गोदाम के अंदर राध्या अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। गैस का असर बढ़ता जा रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी समय मित्तल भवन में बैठे प्रथम को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी किसी बड़ी मुसीबत में है। वो बार-बार राध्या के बारे में सोचने लगा। प्रथम का यह एहसास यूं ही नहीं था। पति-पत्नी के बीच का रिश्ता इतना गहरा होता है कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की परेशानी महसूस हो जाती है, और इस समय वही हो रहा था। प्रथम ने तुरंत फैसला किया कि वो राध्या को देखने जाएगा। उसने किसी की बात नहीं सुनी और सीधे उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां गोदाम था। दूसरी तरफ गोदाम के अंदर स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। गैस पूरी तरह फैल चुकी थी और राध्या की सांसें धीमी पड़ने लगी थीं। वो कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगी। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। बम फट चुका था। पूरा गोदाम हिल उठा। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। उस धमाके के साथ ही राध्या बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय प्रथम भी वहां पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, धमाका हो चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने गोदाम को जलते हुए देखा। प्रथम का दिल टूट गया। वो वहां भागकर अंदर जाना चाहता था, लेकिन परिवार के बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। सब लोग उसे पकड़कर वापस मित्तल भवन ले आते हैं। प्रथम बार-बार कहता है कि उसे अपनी पत्नी को बचाना है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता।
सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मित्तल भवन वापस आने के बाद पूरा परिवार परेशान हो जा पूरे घर में उदासी छा जाती है। हर कोई राध्या के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता होती। सिर्फ दो लोग हैं जिन्हें सच्चाई पता है, और वे हैं दादी और निहारिका। दोनों अपने प्लान की सफलता से अंदर ही अंदर खुश हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रही हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्या सच हमेशा छुपा रह सकता है क्या? भगवान भोलेनाथ रजनी की प्रार्थना सुनेंगे क्या? राध्या सच में इस हादसे में खत्म हो गई है या फिर वो वापस लौटेगी? जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ तो अब आने वाला है। रजनी, जो राध्या की सास है, वो भी बहुत परेशान हो जाती है। वो भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर प्रार्थना करती है कि उनकी बहू को सुरक्षित वापस लौटा दें। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में डर। वो बार बार भगवान से यही कहती है कि उसकी बहू को कुछ न हो। ओमकार भी बहुत चिंतित होते हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने राध्या के दादा जगमोहन से वादा किया था कि वो उनकी पोती का हमेशा ख्याल रखेंगे, लेकिन आज वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब ओमकार को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि अब वो क्या करे। वहीं मित्तल भवन में दादी और निहारिका बहुत खुश होती है, लेकिन वो सबके सामने ये दिखाना चाहती हैं कि वो दोनों भी राध्या के न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उधर दूसरी तरफ प्रथम को अभी ऐसा लगता है कि राध्या जो उसकी पत्नी है, वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वो हमें पुकार रही है। ऐसा प्रथम को महसूस होता है और वो अपनी माँ रजनी सिया कहता है, माँ, हमारी पत्नी राधा आज किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। तभी रजनी, बियर पार्टी है कि बेटा तुम सही करो, क्योंकि राध्या जब इस घर में नहीं है तो हमें भी लगता है कि किसी न किसी बड़ी मुसीबत में वो फंसी है। अब भोले बाबा से यही हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी बहू राधा जहां भी हो वो सही सलामत हो। लेकिन प्रथम का जी नहीं मानता है। वो वहां पर फिर जाता है और पता करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे का वीडियो अभी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वो प्रथम अपनी पत्नी को जब से खोज नहीं लेता तब से उसका मन नहीं मान रहा होता, और वो अपनी पत्नी राध्या को खोजने के लिए एक बार फिर घर से बाहर निकल जाता है। ये देख निहारिका और दादी की होश उड़ जाते हैं कि कहीं राध्या अगर सही सलामत मिल गई और बोल दी तो हम लोगों का क्या होगा।